Hello everyone, welcome to my channel Milestones in Biology. Today we are starting with a very new topic of the chapter Biomolecules. So you can see the heading, it is enzyme, which is very important and students feel little difficulty in this chapter. But trust me, if you will go through my series of enzyme, you will understand it very well. So first of all, let's talk about the history. मतलब enzyme जो word है, term किसने किया, किसने फाइंड आउट किया, वो सब हम बात करते हैं पहले. सो इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय लुइस पैस्चर, बट दैट टाइम लुइस पैस्चर हैज नॉट यूज्ड द टर्म एंजाइम. इन्होंने क्या, ही वाज वर्किंग ऑन फर्मेंटेशन. सो फर्मेंटेशन का रिएक्शन स्पीड अप हो रहा था बिकॉज ऑफ फर्मेंटर. सो ही हैज फर्स्ट टाइम सेड दैट समथिंग इज इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, तो उसे उन्होंने फर्मेंटर बोला था. After that, Edward Bucher, this scientist has extracted enzyme for the first time from yeast, and उस एंजाइम का नाम है zymes. इन्होंने सबसे पहले ये चीज ईस्ट में से एक्सट्रैक्ट किया. Then comes his Kone. He is the scientist who termed or coined the term एंजाइम. एंजाइम वर्ड को कॉइन टर्म करने वाले जो थे, दैट वाज कोने. सो दीज आर द साइंटिस्ट हु आर रिलेटेड टू द एंजाइम डिस्कवरी. नाउ दीज एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट. आपने सुना होगा कैटलिस्ट इन केमिस्ट्री. सो बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द some things which are increasing, which are speeding up the reaction, and they are made up of biomolecules and they are working in living system. So those are biocatalysts, and biocatalysts are nothing but they are made up of proteins. वो proteins होते हैं. Except there is an enzyme. Exceptions के बिना तो biology is incomplete. Ribozyme. राइबोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो आरएनए से बना है, और आपने इसके बारे में सुना होगा डीएनए. जब भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है, इन दैट केस यू हैव हर्ड अबाउट दिस एंजाइम जो राइबोसोम में होता है और प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए हेल्प करता है इन साइटोप्लाज्म. ये जो बायोकैटलिस्ट होते हैं, दे स्पीड्स अप द रिएक्शन, बट ये रिएक्शन में कभी भी यूज अप नहीं होते. सो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या एंजाइम की एब्सेंस में रिएक्शन नहीं होते? रिएक्शन होते हैं. एंजाइम प्रेजेंट नहीं भी होगा तो भी एक रिएक्शन प्रोसीड होगा ही होगा, बट एट अ वेरी स्लोअर रेट. सो लेट्स सी एन एग्जांपल. CO2 plus water, it gives carbonic acid. H2CO3, it is carbonic acid. This reaction occurs in RBC. RBC के साइटोप्लाज्म में ये रिएक्शन होता है. So when there is no enzymes involved, what you will see, 200 molecules per hour. It is when it is non-catalyzed. आपने यहाँ पे कोई बायोकैटलिस्ट ऐड नहीं किया है, बट एज सुन एज यू आर एडिंग एन एंजाइम, द एंजाइम इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज. इस एंजाइम के बारे में आप चैप्टर 17 में पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में. सो ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम आरबीसी में है, इट विल स्पीड अप द रिएक्शन. कैसे स्पीड अप करेगा? It will increase the rate. You just compare. It is 6 lakhs approx per second. जो 200 मॉलिक्यूल 1 आवर में बन रहे थे, अब आप देखें 6 लाख पर सेकेंड. सो कैन यू इमेजिन कि कितना ज्यादा स्पीड अप कर रहा है रिएक्शन को. सो यही डिफरेंस है when it is catalyzed and when it is not catalyzed. फाइन, तो रिएक्शन होगा एंजाइम की एब्सेंस में भी, बट यू कैन कंपेयर द रेट. यहाँ पे जो रेट है वो बहुत हाई है, यहाँ पे जो रेट है वो बहुत ज्यादा स्लो है. सो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एंजाइम, जिसमें मैंने आपको बताया दैट द एंजाइम्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन देयर
डिस्कवरी, किसने फर्स्ट एक्सट्रैक्ट किया था और किसने उसको टर्न किया. देन आई टोल्ड यू इट इज अ बायोकैटलिस्ट. ये जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है एंड दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ प्रोटीन एक्सेप्ट द राइबोजाइम. ठीक है, आरएनए से बना होता है वो. फिर मैंने आपको एक एग्जांपल से बताया कि किस तरीके से कितना स्पीड अप कर सकता है वो रिएक्शंस को. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम. सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, देन आई विल मूव टू दैट टॉपिक. हाँ, वन मोर थिंग, देयर इज अ फील्ड जिसको हम एंजाइमोलॉजी कहते हैं. इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस, branch of science which deals with enzymes, its function and reaction. So इस फील्ड में एंजाइम्स के फंक्शन क्या है और वो किस रिएक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, that we study in this field. So please take a screenshot. Enzymes characteristics. Let's start with it. First characteristic of enzyme is that all enzymes are protein. जितने भी enzymes होते हैं वो proteins होते हैं, except मैंने आपको पहले भी बताया था राइबोजाइम. तो आप जितने भी enzymes हैं, mostly enzymes को आप बोल सकते हो they are made up of proteins, but आप वहीं पे सारे proteins को enzyme नहीं बोल सकते. Why? Because proteins के बहुत सारे various functions होते हैं apart from being a part of a enzyme. Next is all enzymes have tertiary structure. ठीक है, तो आपको पता है प्रोटीन्स के प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है. तो जो एंजाइम्स होते हैं मोस्टली दे आर हैविंग टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड देयर टर्शियरी स्ट्रक्चर मेक्स द एंजाइम वेरी स्पेसिफिक एंड इम्पोर्टेंट फॉर बायोलॉजिकल फंक्शन. तो उनका जो बायोलॉजिकल फंक्शन होता है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड इट गिव्स इट द एक्टिव साइट. तो टर्शियरी स्ट्रक्चर की वजह से ही एंजाइम का एक्टिव साइट भी होता है. एंजाइम्स एक्सेलरेट्स द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन देमसेल्व्स. मैंने आपको इससे पहले जो एग्जांपल दिया था उसमें मैंने बताया कि किस तरीके से एंजाइम जो है किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करता है, उसका जो रिएक्शन रेट है वो इंक्रीज करता है. बट कभी भी एंजाइम्स के अंदर कोई चेंजेस नहीं आते ड्यूरिंग द रिएक्शन. तो जैसे ही फंक्शन फिनिश हो जाएगा एंजाइम का, यू विल गेट एंजाइम एज इट इज एंड वो एंजाइम वापस दूसरे रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देगा. नेक्स्ट इज दैट एंजाइम्स आर वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड pH. आपको पता है एंजाइम्स आर प्रोटीन्स. If you will increase the temperature or decrease the temperature, that is going to affect the activity of the enzyme. Enzyme की activity को affect कर रहा है क्योंकि वो प्रोटीन से बना है और टेम्परेचर का डायरेक्ट असर पड़ता है प्रोटीन के 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर पे. तो एक पर्टिकुलर रेंज होता है जिस रेंज में एंजाइम का एक्शन सबसे ज्यादा होता है. That range is called ऑप्टिमम. ठीक है, तो हम बोलते हैं ना ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम पीएच, मतलब वो रेंज जिसमें एंजाइम का जो एक्शन है वो सबसे ज्यादा होगा. इस ऑप्टिमम से अगर टेम्परेचर कम हो या इस ऑप्टिमम से अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो उसका इफेक्ट डायरेक्टली एंजाइम की एक्टिविटी पे पड़ेगा. सो इट इज वेरी सेंसिटिव. एंजाइम्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ अमीनो एसिड्स. और वो जो अमीनो एसिड्स होते हैं ना वो कैसे ऑर्गेनाइज होने चाहिए, किस वे में ऑर्गेनाइज होने चाहिए, एवरीथिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द जीन्स. वो हमारे जीन्स डिसाइड करते हैं एंड इफ देयर इज एनी डिफेक्ट इन दैट जीन सो द एंजाइम विल बी नॉट फॉर्म्ड. ऐसा भी हो सकता है कि एंजाइम बने ही ना या फिर एंजाइम बन रहा है प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं बन रहा है. रिक्वायर्ड इन वेरी माइन्यूट. तो कोई भी केमिकल रिएक्शंस देख लीजिए जो एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत कम होती है. द एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड इन अ वेरी माइन्यूट क्वांटिटी. बहुत बल्क में नहीं चाहिए होता है हमको. तो थोड़े से भी एंजाइम्स जो होते हैं वो बहुत सारे रिएक्शंस करते हैं. सो वी नीड देम इन अ वेरी
small quantity. Minute means small. Last one is they are very specific for the reaction they are undergoing and the substrate on which they are acting. तो अगर कोई ऐसा रिएक्शन है, जैसे अगर मैं बोलूं जहां पे डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, तो वहां पे डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम ही एक्ट करेगा. अब आप सोचो वहां पे डी हाइड्रोजनेज एंजाइम काम करे तो नहीं, बिकॉज एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर देयर फंक्शन. मीन्स वो क्या रिएक्शन कर रहे हैं, दे आर वेरी स्पेसिफिक फॉर दैट, एंड प्लस दे आर वेरी स्पेसिफिक ऑन द सबस्ट्रेट दे आर एक्टिंग. अगर कोई एंजाइम है, सपोज सुक्रोज पे एक्ट कर रहा है एंड दैट एंजाइम इज सुक्रेज, तो आप सोचो सुक्रेज सिर्फ इस पे ही एक्ट करेगा. इट इज नॉट गोइंग टू एक्ट ऑन लिपिड्स, या इट इज नॉट गोइंग टू एक्ट ऑन माल्टोज. माल्टोज भी डाइसेक्राइड है, सुक्रोज भी डाइसेक्राइड है, बट जो सुक्रेज एंजाइम है वो सिर्फ सुक्रोज पे एक्ट करेगा, माल्टोज पे नहीं करेगा, बिकॉज दे आर वेरी स्पेसिफिक फॉर द सबस्ट्रेट. सो दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम. हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं आपको एंजाइम से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स के बारे में बताने वाली हूँ, और ये बहुत लंबा चलने वाला है सीरीज. प्लीज स्टे ट्यून, सी ईच एंड एवरी video very carefully, and still you face any problem, you can frankly message me, you can frankly mail me. The email address is there in my description box. So please don't forget to share my video, like and comment. Thank you so much.